ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हमें भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में चैप्टर 6 वर्स 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। आइए फिर से इसको दोहराते हैं एक बार। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दार्थ: योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। है ना। हरे कृष्णा साधना जी, हरे कृष्णा पुष्पा जी, हरे कृष्णा शुभम राज प्रभु, आप सभी का स्वागत है। भगवान क्या कह रहे हैं? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। है ना। तात्पर्य समझ लेते हैं हम इसका। यहाँ पर वास्तव में भगवान क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजनों से प्रार्थना ताकि ये तत्व ज्ञान हम सबको समझ में आए सहजता से। कहते हैं बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से हुई। तो सभी अपने अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव, उनसे कृपा की याचना, ताकि भगवान की जो कठिन वाणी है, संदेश है, जो केवल तपस्वियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए समझ में आने वाली है, हम जैसे बद्ध जीवों को भी सहज, साधारण जीवों को भी सहजता समझ में आ पाए और हम इसे जीवन में उतार सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। से जल ले लेता हूं मैं। तो प्रभुपाद यहां कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, और वो परम सत्य कौन है? भगवान। तो बार बार इस चीज की चर्चा कर रहा हूं मैं कि आजकल जो है ना, जब भी योग की चर्चा आती है तो हमें लगता है योग मतलब योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना। निश्चित रूप से उसकी कोई ना निंदा है ना बुराई हो, तो हमें करना ही करना चाहिए। ये भी हमारा शारीरिक अभ्यास है और उसका असली उद्देश्य है भगवान से जोड़ना। जब हम अष्टांग योग की भी बात करते हैं तो उसमें ईश्वर प्रणिधान और समाधि अंतिम लक्ष्य वास्तव में, अर्थात परमात्मा से जुड़ने के लिए। क्योंकि देखा गया है व्यवहारिक रूप से, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, जो कि योग अभ्यासों से, योगमय जीवन शैली अपनाने से होएगा, तो हम साधना भी नहीं कर पाते, सत्संग में रुचि नहीं होती, हमारा गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं चलता, हमारा व्यवसायिक जीवन, जो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में इम्बैलेंसेस रहती है। इसलिए जो योगाभ्यास है अष्टांग योग की विधि के अनुसार, वो तो हमें करना ही चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन योग का असली उद्देश्य गौण ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए भगवद गीता जैसे संदेशों को समझना, सुनना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो हम अपने पद से विपत हो जाते हैं। और किस लिए प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है? क्योंकि भगवत गीता के नाम पर कई चीजें लोग उटपटांग बोलते रहते हैं और कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत लिखकर या बोलकर कहते हैं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसा कहा। तो जब हम पढ़ते नहीं हैं तो हम बड़े भावुक होकर उनको लाइक भी करते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो बहुत मीठी मीठी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भगवान कृष्ण ने कही हो और भगवत गीता में कही गई हो। इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। ज्यादातर लोग हम में से पढ़ते नहीं है, ये दुख का विषय है वास्तव में। तो हमें पढ़ना चाहिए, केवल सुनना तो चाहिए, पढ़ना भी चाहिए साथ साथ में। आस्था हरे कृष्णा, रानी जी हरे कृष्णा। और आप सभी का स्वागत है। रीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत भगवत गीता स्वाध्याय में। जब हम योग का नाम लेते हैं, और ये बार बार रिपीट की गई है इस चीज को, है ना, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को, यानी अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा अपना चित्त है, मन बुद्धि है, को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। पूरा प्रयास यही है, चाहे हम भगवत गीता पढ़ रहे हो, चाहे हम ध्यान कर रहे हो, चाहे प्राणायाम कर रहे हो, जो भी योगाभ्यास इत्यादि कर रहे हो अलग अलग माध्यमों से, उसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेना। और सारे दुख का, संसार में जिस प्रकार का भी देख रहे हैं दुख है, परमात्मा को भूल जाने के कारण। और इस बात को मैं हमेशा से रिपीट कर रहा हूं, जो मेरा अपना भी रियलाइजेशन है, जो मैंने साधु संतों से, सत्संगों से सीखा स्वाध्याय से, कि आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन ये, कई लोगों के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ दुखद हादसा हो जाती है, तो लोग भगवान पर से विश्वास उठ जाता है उनका, भगवान को मानना छोड़ देते हैं। होता क्या है, भगवान को इस तरह से बिना जाने हुए भगवान को मानने वाले और नहीं मानने वाले एक ही कैटेगरी में है। कोई मानता है तो भी भावुकता में, ऐसे लोग भगवान को छोड़ते हुए भी देर नहीं लगती, और वो बिना जाने हुए भगवान को नहीं भी मानते, वो भी एक ही बात है। बिना जानने हुए, जानो, मानो नहीं, जानो, ये आवश्यक है। यदि ये जानने की यात्रा नहीं हुई तो तथाकथित आस्तिक व्यक्ति भी, भगवान को मानने वाले लोग भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाते, चिंता से मुक्त नहीं हो पाते, भय से मुक्त नहीं हो पाते। और ये बड़े दुख का विषय है ना। दीपक तले अंधेरा, कि दिन का प्रकाश है और धूप अंधेरा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मानो नहीं, जानो। और ये जानने का मार्ग है, जो वेद का भी मार्ग है। वेद का अर्थ होता है टू नो, जानो, है ना। तो ये जो है, जितनी भी यात्रा है हमारी, चाहे वो भगवत गीता पढ़ रहे हो, चाहे हम ध्यान कर रहे हो, चाहे सत्संग कर रहे हो, एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को जानने, उनसे अपना संबंध स्थापित करें। पुनः जो हम बिछुड़ गए हैं, जो हम अज्ञानता में संसार से अपना संबंध समझते हैं। कई बार उदाहरण आता है कि पार्क में 4 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हो, उसमें से आपका भी एक बच्चा हो, और वो एकदम चारों के चारों बच्चे गिर जाए, तो सबसे पहले आप पहले दौड़ कर किस बच्चे को उठाएंगे? ऑफ कोर्स अपने बच्चे को उठाएंगे, क्योंकि उससे आपका संबंध पता है। इसलिए सबसे पहले आप भागकर अपने बच्चे को उठाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को जो लोग मानते हैं वो भी, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी, व्हिम्सिकली अपने मन को ही गुरु बनाकर, प्रामाणिक शास्त्रों का सहारा लिए बिना, प्रामाणिक गुरुजनों से और शुद्ध भक्तों से श्रवण किए बिना, जब भी हम राजीव प्रभु, योगाचार्य राजीव प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। तो बिना जाने हुए जब हम भावुकता में भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं भी मानते हैं, तो वो एक ही बात होती है, ना तो वो दुखों से मुक्त हो पाते हैं, और ऐसे लोग जो बिना जाने हुए परमात्मा को मानते रहते हैं, वो भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। फिर बिना जाने हुए ऐसे जो भावुकता में मानने वाले लोग हैं भगवान को, वही एक दिन छोड़ देते हैं। जी मेरा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया है। अरे विश्वास किस लिए करने को बोला था? आपने अपने मतलब से भगवान पर विश्वास किया था, और भगवान पर विश्वास करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, कौन बताएगा? प्रामाणिक शास्त्र बताएंगे। वो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। तो जिस तरह से भावुकता में भगवान को मानना शुरू किया था, उसी तरह भगवान में एक दिन मानना छोड़ भी देते हैं। भगवान को उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो परम कृपालु दयालु भगवान जो हम सब से बहुत प्रेम करता है, उसे जरूर ही थोड़ी सी चिंता होती है, दुख होती है कि देखो मेरा बच्चा स्कूल नहीं आता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है ना। तो कई बार बच्चे को लगता है भाई मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं स्कूल जाऊं ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। लेकिन जो माता पिता है वो बहुत दुखी होते कि देखो ये मेरा बच्चा
अज्ञानता के कारण देखो ये पढ़ाई छोड़ चुका है, ये स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसी तरीके से जो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, है ना, तो उससे नुकसान किसका होता है? सत्संग तो चलता रहेगा, स्कूल तो चलती रहेगी, है ना। तो हमें स्वाध्याय सत्संग साधना से प्रतिदिन जुड़े रहना चाहिए और भगवान को जानना चाहिए। उसके बाद जो आप मानेंगे तब वास्तव में सही मानना होगा, नहीं तो भावुकता में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सो कोई इसे कर्म योग कहते हैं, कोई इसे ध्यान योग कहते हैं, कोई इसे ज्ञान योग कहते हैं, है ना, कोई इसे अष्टांग योग कहते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भगवान से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। सो यहां पर क्या होता है, सकाम कर्म अर्थात जब भी हम कोई योगासन करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और जिसमें सांसारिक कामनाएं जुड़ी रहती है, चूंकि लेकिन कर्म करते हैं केवल अपने लिए, जैसे हमने खाना बनाया और खा लिया, तो ये हमने अपने लिए किया, हाय योगा, हरि ओम प्रभु, तो वो कर्म होता है। लेकिन जहां पर भगवान भी जुड़ जाते हैं, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई पूजा पाठ इत्यादि जिससे सांसारिक कामना भी जुड़ी हो, चाहे वो सांसारिक कामना हो या आध्यात्मिक कामना हो, जैसे स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, या हमें धन मिल जाए, या हमारा व्यापार चल जाए, या गृह प्रवेश के लिए भी यदि हम भगवान से जुड़ी हुई गतिविधियां करते हैं, योग यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो वो कर्म योग कहलाता है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। तो जो भगवान के समय में फिर चिंतन इत्यादि चलता है तो उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। और जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, तो ये अल्टीमेट है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। और अगले श्लोक में यानी छठे अध्याय के अंतिम श्लोक 47 श्लोक है छठे अध्याय में, तो अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं इसको हम कल कवर करेंगे, लेकिन जिस रेफरेंस के लिए इसको हम पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, यानी मेरा शरणागत हो गया है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति मतलब प्रेम के लिए भक्ति, संसारिक कामना के लिए नहीं। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। सो ये छठे अध्याय के जो अंतिम श्लोक है 47 श्लोक, वहां पर एक्चुअली ना फाइनल डिसीजन दे रहे हैं भगवान, जो है ना फाइनल निष्कर्ष दे रहे हैं। हरे कृष्णा सचिन प्रभु, हरे कृष्णा दिव्या, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आते हैं तो मेरे को भी एनर्जी मिलती है ना, मेरा भी उत्साह बढ़ता है, सो अच्छा लगता है। ये ना एक्चुअली एक परिवार की तरह है, ये जो सत्संग है ना, वास्तव में सत्संग एक ऐसा, सच में जो कई लोग गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, उसकी तो अलग विवेचना है। संसार में हमेशा से अच्छे बुरे का रहा है संयोग, बुरे लोग भी हमें सिखा जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना। तो प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, अगर रात का अंधेरा ना हो तो दिन के उजाले का उत्सव कैसे मनाएगा कोई, है ना। दुख नहीं हो तो सुख का आनंद कोई कैसे मनाएगा कोई व्यक्ति। सो ये जो है ना सुख दुख, जीवन मरण, है ना, दिन रात, लाभ हानि, मान अपमान, ये हमेशा चलता रहेगा। ये समझ लीजिए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो और सब कुछ अच्छा अच्छा होता हो। जब भगवान भी आए संसार में तो उन्होंने भी दिखाया अपने जीवन में, हालांकि उनकी लीलाएं थी, लेकिन हम सब लोग देख पाए कि किस तरह से उनको भी क्या क्या जो है ना यातनाएं, प्रताड़नाएं, पता नहीं क्या क्या चीजें और कितने संघर्ष हुए। हालांकि उनकी लीलाएं थी, लेकिन वो उन्होंने अपने जीवन से हम सबको दिखाया, सिखाया कि देखिए किस तरह जब भगवान ही अवतार लेते हैं तो उनके जीवन में भी कितना संघर्ष होता है। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, कितने संघर्षों से भरा हुआ। अगर संसारिक बुद्धि से देखें, संसारिक दृष्टि से देखें, यद्यपि उनकी लीलाएं, इसलिए हम अपनी सामान्य बुद्धि से उनकी लीलाओं को समझ नहीं सकते, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी देखें तो उनके जीवन में कितना संघर्ष था, लेकिन हमेशा वो बांसुरी बजाते रहे, हंसते गाते रहे। रविकांत सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। सो कल का श्लोक है,
भगवान कहते हैं 6 अध्याय के 47वें श्लोक में, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम और भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, युक्त यानी जुड़ा रहता है, और सबों में सर्वोच्च है। वो कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। वास्तव में यही मेरा मत है। भगवान कहते हैं ये मेरा मत है। सो आज हम लौटते हैं अपने 6 अध्याय के 46वें श्लोक में, जहां पर भगवान कह रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। सकाम कर्मी मतलब मतलब सहित, काम मतलब कामनाएं, डिजायर्स, इच्छाएं, कर्मी। तो जो पूरे संसार देखें तो हम सब एक्चुअली पूरे जीवन सकाम कर्मी ही बने रहते हैं लगभग, जब तक हमें शुद्ध भगवत गीता संदेशों से परिचय नहीं होता। तो हम जो कुछ भी करते हैं, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ तपस्या करना, ध्यान करना, व्रत करना, ये सब हम एक्चुअली कुछ न कुछ अपनी कामनाओं की तुष्टि के लिए ही कर रहे होते हैं। तो वो सकाम कर्म है, बुरा नहीं है, लेकिन वो भक्ति योग नहीं आता। भक्ति योग मतलब अहेतुकी प्रेम, केवल प्रेम के लिए भगवान से प्रेम करना वास्तव में। और जिसके भगवान हो गए उसको किसी चीज की कमी रहती है क्या संसार में? अभी तक जैसा वो सच्चा प्रेम नहीं स्टैब्लिश हुआ है, जो केवल कहने से सुनने से होता नहीं है, लेकिन हाँ बार बार भगवान के विषय में स्वाध्याय करने से, श्रवण करने से, सत्संग करने से धीरे धीरे ज्ञान पुख्ता होता है, पुष्ट होता है, स्ट्रांग होता है, कि जिसके भगवान हो जाते हैं पूरा संसार उसका हो जाता है। और पूरा संसार भी किसी का हो गया और भगवान ना हुए तो वो हमेशा उथल पुथल रहेगा। और उसके उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। जिनको भी आप सफल व्यक्ति मानते हैं, जिनको भी आप एलीट क्लास मानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जिनके जीवन में भगवान नहीं है, अध्यात्म नहीं है, उनके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी पूर्णता नहीं है, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। और वो स्वयं ही उस व्यक्ति को पता चलता है। ये बाहर के लोगों को तो उनका बाहरी आडंबर दिखता है। प्रणाम राजेश ओझा प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी दिखने में सुंदर हो, कितने ऊंचे ओहदे पर हो, संसार को जिसको भी हम सांसारिक रूप से जिसको हम सफल व्यक्ति मानते हैं किसी भी रूप से, उनके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका सफल होना, सुंदर होना, रिच होना, स्मार्ट होना, विद्वान होना, ज्ञानी होना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि उसमें भगवान जुड़ जाते हैं तो उनका जीवन पूर्ण हो जाता है। और भगवान जुड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि चुम्मा की तरह, लोहे और चुम्मे की तरह भगवान को हमेशा वो गले लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं। भगवान को जुड़ने का मतलब ये है भगवान के संदेशों को उन्हीं के बानी में समझकर और फिर भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखना। तो किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति रहे, हरे कृष्णा, प्रमोद सक्सेना प्रभु, किसी भी स्थिति में रहे कोई व्यक्ति, शहर में हो, गांव में हो, सफल हो, असफल हो, सांसारिक रूप से मूर्ख हो, विद्वान हो, सुंदर हो, ना सुंदर हो, किसी जाति, धर्म, प्रांत, भाषा इत्यादि का हो, जिसके जीवन में भगवान का ज्ञान जुड़ गया, यानी भगवान जुड़ गए, तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। और पूर्णता का लक्षण क्या होगा? किसी को दुख नहीं देगा। वो मनसा वाचा कर्मणा, वो किसी जीव को दुख नहीं देगा। ये प्रमाण है, भक्ति का लक्षण है, क्योंकि उसके भीतर प्रेम और करुणा लबालब भर जाती है। एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है ना। मनसा वाचा कर्मणा, वो सेवा की प्रवृत्ति में होगा। वो जीवन में, चाहे वो घर में रहे, परिवार में रहे, बिजनेस करे, जॉब करे, किसी भी क्षेत्र में रहे, उसके भीतर लोक सेवा का भाव कूट कूट कर भरा होगा। और वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, है ना। ये स्वभाव है। उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या देखेंगे? किसी भी स्थिति में हो, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बड़ी स्वस्थ रहती है। वो चैन की नींद सोता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर व्यक्ति उल्टा खाना पीना भी नहीं खाता, उसका खान पान सुधर जाता है, उसकी आदतें बदल जाती है, उसका आहार विहार बदल जाता है ना। लोगों से उसकी डीलिंग अप्रोच बदल जाती है, क्योंकि वो किसी को कष्ट देता नहीं, किसी को दुख देता नहीं। तो लोग ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं। भले व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा। और उस व्यक्ति के अगर कोई शत्रु भी होते हैं, उसको भी वो शत्रु नहीं समझता, वो भले इसको शत्रु समझता रहे, उसको वो माफ कर पाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये किताबी बातें नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने अपने जीवन में, मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में, मैंने अपने जीवन में हजारों की संख्या में ऐसे भक्तों को देखा है। ऐसा कोई इक्का दुक्का साधु नहीं, thousands of people I have seen,
इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जहाँ पर एक दूसरे को लोग गले लगाते हैं, निस्वार्थ भाव, बदले में कोई स्वार्थ की भावना नहीं कि ये मुझे भी सम्मान देंगे या मुझे भी कुछ फेवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। संसारिक रूप से तो हम गले लगाना, प्रणाम करना, स्वागत करना हम तभी करते हैं जहाँ से कुछ अपेक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति है, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, जहाँ पर बदले में कुछ पाने की चाहना नहीं होती। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं आता, इट टेक्स ईयर्स, समय लग सकता है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। कब पता कब परमात्मा की अहेतु कृपा हो जाए, ये स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते, श्रवण करते करते, साधना करते करते, धीरे धीरे जैसे हृदय का विकार कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो बचता क्या है? सच्चिदानंद आनंद का वो आनंद, वो ब्लिसफुलनेस, वो प्रेम। जैसे हीरा होता है, कोयले के खदान में दबा होता है ना, सबको मिलता भी नहीं है, जो खोजी होते हैं उसी को मिलता है। तो ये जो आनंद का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, सबको यूं ही मिल नहीं जाता, ये कोयले के खदान से हीरे ढूंढने जैसा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमें खदान का पता चल गया, यानी हमारे भीतर ही ये सच्चिदानंद आत्मा है, उसकी बस रियलाइजेशन बाकी है ना। हमारे भीतर ही वो इटर्नल ट्रूथ है, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। हम सब इसलिए कहते हैं अजर अमर आत्माएं हैं। और चित्त मतलब जो चित्त ज्ञान से भरा हुआ है ना, और अज्ञानता जैसे छटती है तो ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है। उसके बाद आनंद ऐसा जो इटर्नल ब्लिस है, जो कभी खत्म नहीं होता है। संसारिक आनंद क्या है? मैंने कई बार उदाहरण दिया कि आपने कुछ लेना था, आपको अच्छी मोबाइल चाहिए थी, वो भी मोबाइल किस लिए चाहिए थी? क्योंकि आपने कहीं देखा होगा या प्रचार देखा होगा, ठीक है, ये न कहीं प्रकार आपने ले लिया। अब 2 दिन बाद ही आपके किसी मित्र को, आपके पड़ोसी को, किसी भाई बंधु को उससे भी बढ़िया मोबाइल ले लिया। अब जिस मोबाइल से आप खुश थे, अब 2 दिन बाद ही आपका सारा खुशी काफूर हो जाएगा। अरे इससे तो मेरा 2 दिन में रुक जाता तो शायद मैं इसे और बेहतर मॉडल ले लेता, है ना। मोबाइल के मामले में और अपने शादी के मामले में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, अफसोस करता है कि काश थोड़ी देर और रुक जाते, थोड़े दिन और रुक जाते, कुछ समय और रुक जाते तो बेहतर मॉडल मिल सकता था। है ना। सो जोक सपाट, कहने का मतलब क्या है? सांसारिक आनंद कंडीशनल है कि ये मिल गया तो खुश हो गए, नहीं मिल गया तो दुखी हो गए, मिल गया और दूसरे को देखा कि हमसे भी बेहतर मिल गया तो हमारी अपनी खुशी भी जाती रहती। तो ये सांसारिक आनंद कंडीशनल है, कभी नीम कभी सहज सहज। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो अनकंडीशनल ब्लिसफुलनेस है ना। है तो कि है ये ऐसा नहीं कि संसार में ऐसा रहेगा तब हम खुश होंगे, ऐसा रहेगा तब हम खुश रहेंगे। संसार में तो देखें ना, लोग खुशियां पोस्टपोन करते रहते हैं। बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, बच्चे की शादी हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, बच्चे की अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे। पूरे जीवन हम पोस्टपोन करते रहते हैं, और जब वो क्षण आता है बस थोड़े दिन के लिए वो खुशी रहती है, उसके बाद फिर से एक नई इच्छाओं की दीवार खड़ी करते हैं और पोस्टपोन होता रहता है खुशियां हमारी संसारिक। तो ये संसारिक खुशियां हैं जो टेम्पररी है ना, और कंडीशनल है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो अनकंडीशनल है, कि हमारा स्वभाव है आनंद, सच्चिदानंद में मेरा स्वभाव है, ये मेरा रियल एग्जिस्टेंस है, ये मेरा रियल सेल्फ है। और बाकी जितना भी रोना देना, दुख, व्याधियां इत्यादि है, ये हमारे अज्ञानता के कारण है। और आंख बंद कर लेने से ज्ञान आ नहीं जाएगा। स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, श्रवण से धीरे धीरे जितना हमारा विकार कम होता जाता है, जितनी हमारी इम्प्योरिटीज कमती जाती है, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन जितना होता चला जाता है, इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। चेतना का जो दर्पण है ना, ये मेरे ख्याल से शंकराचार्य भी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन और बुद्धि है, जैसे जैसे इम्प्योरिटीज से दूर होता जाता है, निर्मल होता जाता है, विकारों से मुक्त होता जाता है, तो बचता क्या है? जो असली तत्व है, जो असली हीरा है, वो निकलता है वास्तव में से, कोयले में से। वही हम असली हैं, हम सब वो हीरे हैं वास्तव में भगवान के, है ना। सो उसी की खोज वास्तव में अध्यात्म की यात्रा है। और ये पता चलता है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये कोई कहानी और ऐसे मनगठन बातें नहीं है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, साधु कहते हैं कुछ भी अच्छा आप खाते हैं और आप तृप्त हो जाते हैं तो किसी को, दूसरे को पता नहीं चलता, आपको स्वयं पता चलता कि हाँ अब मजा आ गया, एकदम तृप्त हो गया, अब तो बिल्कुल जगह नहीं है, अब तो बस मस्त हो गया मैं, अब तो मेरा तृप्त हो गया मैं।
तो ये जो आध्यात्मिक प्यास है ये हमेशा जगी रहनी चाहिए, इससे कभी तृप्त नहीं होना चाहिए, है ना। ये प्रेम का तो मार्ग है ना, जितना भी मिल जाए, जितना भी आनंद मिल जाए, जितना भी भगवान का ज्ञान मिल जाए, जितना भी सत्संग मिल जाए, जितना भी स्वाध्याय मिल जाए, जितने भी भगवान की चर्चाएं मिल जाए, इसकी प्यास तो आजीवन लगी रहनी चाहिए, है ना। सो ये विरह भक्ति मार्ग जो है ना, एक विरह का भी मार्ग है। भगवान कन कन भी है, लेकिन पूरे जीवन जो भक्त होते हैं वास्तव में भगवान की खोज करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे हृदय में ही भगवान, लेकिन उसका एक विरह का अपना एक अलग आनंद है। जैसे जो जितने भी गोपियां हैं वृंदावन की, और जो माता यशोदा है, कोई कहता है ये भगवान है तो खुश हो जाना चाहिए ना। मान लीजिए आपके बच्चे को कोई कह दे, एक व्यक्ति नहीं हजारों व्यक्ति आकर कह दे कि अरे ये भगवान है, हमारा तो अहंकार पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त इतने प्रेम करते हैं भगवान से कि वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान भगवान बोलकर मेरे प्रेम से वंचित मत करो, क्योंकि जब भगवान हो जाएंगे तो फिर संसारिक प्रेम की उनको क्या आवश्यकता होगी। लेकिन माँ उनको एक मतलब एक नॉर्मल मदर की तरह वो प्रेम करना चाहती हो, वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहती है। कहती है भगवान भगवान मत कहो, ये मेरा लल्ला है, क्यों तुम लोग उसे भगवान प्रूफ करने पर लगे हुए हो। सो ये जो शुद्ध प्रेम की जो धरातल है वो अलग ही है वास्तव में, है ना, संसारिक कल्पना से बिल्कुल परे है। सो वहां पर माँ भगवान एकदम माँ की तरह वात्सल्य रस में, वात्सल्य प्रेम में भगवान के साथ आदान प्रदान करती है, और उसका जो आनंद है शब्दों से उसको बयां नहीं किया जा सकता है। कबीर जी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैंने पढ़ा था कि कबीर को भी भगवान के बहुत सारे निर्गुण भक्ति करते हुए, भगवान के निराकार भक्ति करते हैं वो, लेकिन वो भी जब वो गोपियों के प्रेम के विषय में जब वो श्रवण करते हैं तो कबीर कहते हैं कबीरा कबीरा क्या कहे, देखो जमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गई लाख कबीर। जो गोपियों का जो एकदम अलग ही ट्रांसेंडेंटल लव है, प्रेम है, अलग ही स्तर, संसारिक स्तर पे उसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता है सीमित बुद्धि से। वो जो प्रेम है भगवान के प्रति, उनका निश्चल प्रेम है, जहां पर लोक लाज की कोई भावना नहीं, अपनों का बिल्कुल विशेष रूप से उतना कोई मान मर्यादा ख्याल नहीं, इतना शुद्ध प्रेम है कि भगवान के लिए एकदम उन्मत्त पागल दीवानी। वो जो प्रेम है उसमें ना लाखों हम जैसे कबीर उस प्रेम में बह जाएंगे। वास्तव में उनका स्तर ऐसा ही है। और वो जो गोपियां हैं वो साधारण स्त्रियां थी ही नहीं वास्तव में। भगवान ने उनकी इच्छाओं को आदान प्रदान करने के लिए वो गोपी रूप में वो सब आए थे। वो सारे साधु मुनि थे, ऋषि मुनि थे जो वर्षों हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तपस्या करता हूं वर्षों, तब अब एक बार जाके झलक दिखा के एक बार दर्शन दे के आप चले जाते हो। यद्यपि बहुत समझिए हमारी सारी साधना पूर्ण हो जाती है, लेकिन भीतर प्यास तो रहता ही रहता है ना। वो तृप्ति कब होगी जब मैं आपके साथ खेलूं, आपका जूठा खाऊं, आपके पीठ पर चढ़ूं, आप मेरे पीठ पर चढ़ो, है ना, आपके साथ में मैं जो है लीलाओं में भाग लूं, आपका मित्र बनूं, आपका सखा बनूं, आपकी गोपियां बनूं। तो जिनके जैसे पुण्य थे, जिनकी जैसी इच्छाएं थी, जिनकी जैसी तपस्याएं थी, भगवान ने किसी को मित्र बनाया। कि ये साधारण नहीं थे। भगवान के जो ग्वाल भी जो खेलने के लिए आते थे वो साधारण बुद्धि में लगता है अरे वो ग्वाल बाल थे गांव के, वो बछड़ा था, वो वहां की जो बछड़ा, वहां की जो गैया, ये सब तपस्वी साधु थे वास्तव में। और भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो अपने पार्षद को भी लेकर आते हैं जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं। तो ये साधारण व्यक्ति से इसलिए भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहिए, उन्हीं से सुनना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आकर भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवान की इस स्थिति को समझते हैं जहां पर भगवान नित्य लीलाएं और आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों से। और विश्वास कीजिए आज भी भगवान वो आदान प्रदान करते हैं, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो जैसा मेरे साथ जिस भाव में मुझे याद करता है मैं उसी तरह से उससे आदान प्रदान करता हूं, है ना। सो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। आत्मज्ञान ये हो गया कि अपने असली पहचान, अपने आत्मा के विषय में समझ लेना कि हम वास्तव में कौन हैं। तो इसका उत्तर यही मिलता है कि हम केवल हार मांस के बने हुए शरीर नहीं है, हम सच्चिदानंद आत्मा है, परमात्मा के ही अंश हैं। सारे परमात्मा के गुण हमारे भीतर उपलब्ध है, लेकिन वो समुंदर है, मैं उसकी एक बूंद हूँ, लेकिन सारे गुण धर्म है ना, सारे गुण धर्म उसके मेरे भीतर है। बस यही है कि सांसारिक ज्ञान इतना भर भर के हमने यहाँ पर जमा कर लिया है
कि वो रिवील ही नहीं होता है कि हम सच्चिदानंद आत्मा हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी अब अच्छी फाइल डाउनलोड करने लगते हैं तो पुरानी फाइल्स ना डिलीट करनी पड़ती है। सो हमें कोई तरीका ही नहीं पता कि पुरानी फाइल को कैसे डिलीट किया जाए। तो ये जो भगवत गीता रूपी जो नई फाइल जो डाउनलोड हो रही है डेली 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 डेली, विश्वास कीजिए बड़ा सुंदर ही टेक्निक है ये। जितना ज्यादा ये डाउनलोड होता जाएगा, सुनकर पढ़कर जिज्ञासा करके, उतना जो पुराना कचरा है ना, पुराना जो गार्बेज है, जो संसारिक ज्ञान जो भर के हमने अज्ञानता का अहंकार और ये सब भर रखा है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, दुख होती है, चिंताएं होती है, परेशानी होती है, भय लगता है, वो सारा फाइल अपने आप डिलीट होता चला जाएगा। सिंपली फॉलो द प्रोसेस। अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है ना। सकाम कर्म की कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है ना। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, जो हम कल कवर करेंगे। सो मैं हिंट दे देता हूँ। भगवान, मैंने पहले भी बताया था, भगवान यहाँ कहते हैं 6ठे अध्याय के 47वें निष्कर्ष में, अंतिम श्लोक हर एक, जैसे 18 अध्याय है भगवद गीता में और लगभग 700 श्लोक है। सो हर एक अध्याय के जो लास्ट जो हमारा श्लोक है वो निष्कर्ष है उस अध्याय का वास्तव में। तो 6ठे अध्याय का निष्कर्ष क्या है? समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। और ये अपने अंतःकरण में सोचना और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परायण होना, ये सब केवल शब्द रह जाते हैं। होगा कैसे ये? अधिक से अधिक भगवान के विषय में सुनने से, पढ़ने से अपने आप ना तो श्रद्धा पैदा होती है। सब अभी तक तो मैकेनिकल हो रहा है ना। अभी तक श्रद्धा का देखिए, हमारी श्रद्धा कैसी है, बचपन से नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, बड़े बुजुर्गों की उंगलियां पकड़ पकड़ हम मंदिर तो जाते रहे, हमारे घर में हमने पूजा यज्ञ हवन सब कुछ देखते रहे, लेकिन कहाँ है वो प्रेम? जितना प्रेम कम से कम अपने संसारिक पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, माँ बच्चों के बीच में भी प्रेम है, उसका 1% भी कहां है भगवान के प्रति प्रेम हो हमारा? जबकि बचपन से पूजा पाठ मंदिर देखते रहे, घंटी पूजा पाठ यज्ञ हवन, भारतीय होने के नाते कोई नास्तिक हो आस्तिक हो, उसके घर में भी कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही रहा, यज्ञ हवन पूजा पाठ, और वहां नहीं तो आसपास के मंदिर में। ये सब हम लोग सुनते रहे, देखते रहे, कहां गया वो प्रेम? और यहां तक कि तो मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं, पता नहीं ये विश्वास कहां से आया था, लेकिन बहुत अच्छा विश्वास था। वो विश्वास मिसिंग है आज के डेट में भी। मैं अगर रिकॉल करता हूं ईमानदारी से, तो बचपन में मुझे याद आता है मेरी माँ बहुत सुंदर भक्त थी, शायद उसके संस्कार से भगवान की मैं रेगुलर पूजा करता था, मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, और जितने भी जैसे दुर्गा पूजा इत्यादि होता था तो मैं दुर्गा पाठ इत्यादि करता था। सो वो सब करते हुए जो श्रद्धा थी, वो जो फेथ था, वो जो स्ट्रेंथ था, वो जो जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ना, शायद उसी ऐसे ही भक्ति की चर्चा भगवान भी करते हैं और साधुजन यही कहते हैं। वो जो बचपन में हम लोगों का जो एक विश्वास था ना भगवान के प्रति, मेरा तो था भगवान के पास, मैं याद कर रहा हूँ, वही मैं चाहता हूँ रिवाइव हो विश्वास, है ना। और उसके लिए मैंने कोई ऐसे प्रवचन, कोई संदेश, सत्संग कुछ अटेंड नहीं किया था जहां तक मैं याद करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसा था वो, लेकिन बहुत अद्भुत था, है ना। इतना विश्वास के अंधेरे में भी पता था कि यहाँ पर मैं अपने आंख बंद करके अपने आसपास सर्कल बनाता था कि यहाँ पर कुछ भी डर लगता है ना, जैसे सांप से मुझे डर लगता था, और जो सांड होते हैं जो, उससे डर लगता था। ये सब चीज़ें मैं जब देखता था तो ऐसा लगता था भगवान मेरे साथ है ना, तो कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता। और आज तक वो उसकी रक्षा हुई उस विश्वास की भगवान के कृपा से, लेकिन वो भावुकता वाली थी। अब भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो अब जो होगा इसका मतलब ये है कि जड़ें मजबूत है ना। बिना भगवान को जाने हुए एक ऐसा महल खड़ा करते हैं हम जिसकी जड़ें मजबूत ही नहीं होती, नींव मजबूत ही नहीं होती, तो थोड़ा सा भी हवा आता है, संसार के थोड़े से भी झोंके लगते हैं, थोड़ी सुविधा होती है, तो हमारा महल विश्वास का भरभरा कर गिर जाता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन भगवद गीता जैसे संदेशों को, ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स एवरीडे प्रैक्टिस। जैसे ना योग जो है, ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक करने के लिए है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो योग करते हैं, जैसे प्रॉब्लम ठीक हुआ वो योगा ही छोड़ देते हैं सबसे पहले। योग जो है हमारे जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, है ना। योग जो है
प्रिवेंशन और क्योर दोनों है। मतलब आप जो बीमार कोई है तो उसको ठीक करेगा, कोई बीमार नहीं है तो उसकी स्वास्थ्य रक्षा होगी। सो इट्स ए एवरीडे प्रोसेस, कोई बहाना ही नहीं है। कोई बेड रिडन भी है वो भी योग कर सकता है, क्योंकि प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम की बहुत सारी विधियां हैं। उसी प्रकार से ये जो ज्ञान योग है, जो भक्ति योग है, इट्स ए एवरीडे प्रोसेस। सो प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन सुनना, उससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, आपकी जड़ें मजबूत होगी। तो छोटी छोटी बातें, जो हवा का झोंका इधर उधर आपको हिला जाता है, कभी नीम कभी सहज से, कभी खुश हो गए इंपल्स में, और कभी एकदम से दुखी हो गए, कभी हंसने लग गए, कभी रोने लगे, ये सब जो इम्बैलेंसेस है ना, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन है तो चलता रहता है, लेकिन फिर से बाउंस बैक करना और जड़ें मजबूत होती है इससे। तो जब आपका ये जो फिर जानकर जो भगवान को मानने की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी, दुनिया की कोई ताकत आपके विश्वास को हिला नहीं पाएगी, है ना। इसलिए भगवान को गुरु बना लेना और भगवान क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करना, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, और नहीं समझ पाए तो जिज्ञासा करना। हम सब भाग्यशाली हैं, आपकी सच्ची जिज्ञासा होगी तो बहुत सारे भले लोगों की कमी नहीं है संसार में, आपको बिल्कुल पता चलेगा, है ना। सो यही आज का संदेश है, और सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, और दीप से दीप जले, यही प्रतिदिन का संदेश है। और हम सब की जड़ें जब मजबूत होएगी ना, सो एक तो कोई हिला नहीं पाएगा, बल्कि उस मजबूत जड़ से, उस मजबूत ज्ञान से, संस्कार से हम दूसरों को, जो गिरे हुए हैं, जो गड्ढे में हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी सेवा यही है, रोते हुए को हंसाना, है ना, जिनके चेहरे पे उदासी, उसके जीवन में मुस्कुराहट लाना, किसी को गले लगाना। सो गले लगाना केवल लिटरली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होता, गले लगाना मतलब उनके दुखों को हर लेना। और ये शक्ति किसमें है? भगवान के ज्ञान में वो सामर्थ्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो केवल भगवान भगवान कहने वाला नहीं, भगवान के मार्ग पर चलने वाला ही वास्तव में मजबूत रहेगा, और उसके विश्वास को कोई हिला नहीं पाएगा। और प्रतिदिन जैसे योग करके हम स्वस्थ रहते हैं, करो योग रहो निरोग, जो एक स्लोगन है, तो योग जो है, फिजिकल योग तो करना ही करना है, मन का योग भी जो है, ये ध्यान योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, इससे हमें परिचित होना है, और जीवन सफल रहता है। इससे होता क्या है, हमारा जीवन भी आनंदित रहता है, और हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके जीवन में भी आनंद फैलता है। भाई खुशबू आती है तो केवल आपको, जैसे आप अपने ऊपर इत्र छिड़कते हैं तो केवल आपको थोड़ी ना खुशबू मिलती है उसकी, आपसे, आपके संपर्क में जो भी लोग आएंगे, आप जहां भी जाएंगे उसकी खुशबू आएगी, इट फील्स गुड, अच्छा लगता है। सो वैसा ही इत्र बनना है भगवान के ज्ञान का। जितना भी फ्लेवर हमारे ऊपर चढ़ेगा, भगवान का ज्ञान जितना जितना हमारे जीवन में आएगा, सो वो खुशबूदार इत्र हम बन जाते हैं। सो जहां भी आप जाते हैं, ऐसे लोगों को सब अच्छे लगते हैं। दुखी दुखी लोग, उदास लोग, परेशान लोग, किसी को पसंद नहीं आता। ना आपको खुद अपनी जिंदगी पसंद आती है ऐसी, ना किसी और को। सो क्यों ना उपाय करें, अपना डॉक्टर स्वयं बने, उसके लिए सबसे बेहतर ये औषधि है वास्तव में। सो जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, फिर हम इधर उधर झांकते नहीं, इधर उधर हम परेशान नहीं होते, है ना। जड़ें अपनी मजबूत करनी है वास्तव में, और यही उद्देश्य है स्वाध्याय का, सत्संग का, साधना का। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, आप मैसेज छोड़ सकते हैं मुझे।